हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट नर्सिंग प्लस। और आज हम बात करने वाले इम्पोर्टेंट ऑफ मैरिज के बारे में। ये सोशियोलॉजी यूनिट 4 का टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इम्पोर्टेंट ऑफ मैरिज क्या है, विवाह के क्या इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम मैरिज की डेफिनेशन क्लियर करेंगे। तो मैरिज की डेफिनेशन है, ये एक लीगल एंड सोशल एंड रिलीजियस यूनियन होता है। क्या? फर्स्ट, लीगल, सोशल एंड रिलीजियस यूनियन होता है दो व्यक्तियों के बीच में, ठीक है। उसे हम मैरिज कहते हैं। अब हम सोशियोलॉजी में इस डेफिनेशन को किस प्रकार से देखेंगे। देखिए, इन सोशियोलॉजी जो मैरिज होता है ये रिकॉग्नाइज एज अ फंडामेंटल सोशल इंस्टीट्यूशन, मतलब कि सोशियोलॉजी को फंडामेंटल में एक सोशल इंस्टीट्यूशन की तरह कहा जाता है, जो क्या करता है, दैट्स इस्टेब्लिश फैमिली बॉन्ड्स, लीगल राइट एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये एक व्यक्ति के अंदर फैमिली बॉन्ड, लीगल राइट एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है उसको इस्टेब्लिश करने का काम करता है, उसे हम मैरिज कहते हैं, ठीक है। आई होप गाइस आपको मैरिज क्लियर हो गया होगा। अब हम इसके इम्पोर्टेंस क्या है उसे समझेंगे, ठीक है। तो पहला इम्पोर्टेंस क्या है, वो है फंडामेंटल ऑफ द फैमिली यूनिट। ओके, मैरिज क्या होती है, फंडामेंटल होती है, फाउंडेशन होती है एक फैमिली यूनिट्स के लिए, ठीक है। जो क्या करती है, प्रोवाइड लीगल एंड सोशल फ्रेमवर्क फॉर स्टेबल फैमिली। ओके, जो मैरिज होती है ये लीगल एंड सोशल फ्रेमवर्क, एक ढांचा प्रोवाइड करती है एक परिवार को स्टेबल होने के लिए। साथ में क्या करती है, ये सर्व करती है प्राइमरी स्ट्रक्चर इन विच चिल्ड्रन आर बोर्न, राइज एंड नर्चर्ड। ओके, तो इसमें जो फैमिली होती है, मैरिज होती है, मैरिज के बाद में एक फैमिली स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि जो बच्चा होता है वो जन्म से लेकर बड़ा होने तक उसका पालन पोषण सुनिश्चित किया जाता है आफ्टर मैरिज बाय पेरेंट्स, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, फंडामेंटल यूनिट्स होती है मैरिज किसी परिवार के लिए, ठीक है। दूसरा है इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट। मैरिज क्या प्रोवाइड करती है, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, ठीक है। ये क्या करती है, जैसे कि इसमें लिखा है, ऑफर्स लाइफ लॉन्ग कैंपेनशिप, सिग्निफिकेंटली रिड्यूसिंग फीलिंग ऑफ लोनलीनेस एंड एंजाइटी। मतलब कि ये लाइफ लॉन्ग दो व्यक्तियों के बीच में ये कैंपेनशिप, सिग्निफिकेंट रिड्यूसिंग फीलिंग ऑफ लोनलीनेस एंड एंजाइटी, इन सब चीज़ों को रिड्यूस करने का, जो लोनलीनेस होती है, एंजाइटीज होती है एक व्यक्ति के जीवन में, उसको रिड्यूस करने का काम करती है मैरिज। ये जो रिड्यूस करती है, साथ में ही इमोशनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है ओवरऑल मेंटल हेल्थ के ऊपर। तीसरा पॉइंट है सोशल रेगुलेशन एंड स्टेबिलिटी। मैरिज एक व्यक्ति को सोशल रेगुलेशन एंड स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है। ये स्टेबिलिटी किस प्रकार की, उसके सोशल रोल क्या है क्लियर हो जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है समाज के प्रति वो क्लियर हो जाती है। साथ में ये काइंडशिप रिलेशनशिप्स को भी डेवलप करती है, ब्लड रिलेशनशिप को भी डेवलप करती है। साथ में ये उसके जो भी बिहेवियर, सेक्सुअल बिहेवियर होता है उसके सोसाइटी और उसके कल्चरल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग उसको कंट्रोल या रेगुलेट करने का काम भी करती है कौन, मैरिज। चौथा पॉइंट है राइजिंग चाइल्ड राइजिंग एंड सोशलाइजेशन। ये एक सेफ एंड सपोर्टिव इन्वायरमेंट क्रिएट करती है, किसके लिए, फॉर फिजिकल, इमोशनल एंड मोरल ग्रोथ ऑफ चाइल्ड। एक बच्चे के ग्रोथ के लिए इमोशनल, फिजिकल एंड मोरल इन्वायरमेंट एंड सपोर्टिव एंड सेफ इन्वायरमेंट क्रिएट करने का काम करती है मैरिज। इसके क्या होता है, साथ में ये हेल्प करती है उसकी जो कल्चरल वैल्यू एंड मोरल वैल्यूज़ होती है उसको पास करने के लिए वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। पांचवा इंपॉर्टेंट है मैरिज का इकोनॉमिकल सिक्योरिटी। ओके, जो मैरिज होती है, जो पार्टनर्स होते हैं उनको इकोनॉमिकल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। वो कैसे, दोनों जो पार्टनर्स होते हैं उनको फाइनेंशियल रिसोर्सेज या फाइनेंशियल किसके ऐसा कर सकते हैं कि जो दोनों पार्टनर्स होते हैं, पुल्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज का मतलब होता है कि वो पैसा इकट्ठा करते हैं, साथ में शेयर
करते हैं, जो एक्सपेंसेस होते हैं फैमिली के बीच के, उन एक्सपेंसेस को आपस में शेयर करते हैं। साथ में ही दोनों मिलकर अपने जो एसेट्स, हाउस होल्ड एसेट्स टुगेदर ये गेन कर सकते हैं, अपनी प्रॉपर्टी बना सकते हैं, और जो कि ग्रांट करता है, परमिशन देता है कि लीगली अपना राइट्स उस पर, साथ में ये फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है दोनों व्यक्तियों को। ठीक है, तो मैरिज इकोनॉमिकली एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है दो व्यक्तियों के बीच में। ठीक है, अब हम बात करते हैं मैरिज का अगला इम्पोर्टेंस क्या है। तो फिज़िकल हेल्थ बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है। जैसे कि रिसर्च बताता है कि जो मैरिज पीपल्स होते हैं उनमें जो एक्सपीरियंस होता है, जो इंडिविजुअल है उससे कुछ अलग होता है। जो मैरिज पीपल होते हैं वो क्या करते हैं, फास्ट रिकवरी करते हैं इलनेस के टाइम, जो सिंगल व्यक्ति होते हैं उनकी अपेक्षा। उसके लिए क्या क्या होता है कि लगातार उनको म्यूचुअल केयर और जो पेरेंट्स होता है उसका सपोर्ट मिलते रहता है, फैमिली का सपोर्ट मिलता है, इसलिए वो जल्दी रिकवर कर जाते हैं। तो आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा कि मैरिज के क्या इंपॉर्टेंट है सोशियोलॉजी में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।